हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। और अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस और दिल में आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं दिमाग में एक जुनून और पागलपन के साथ लगे रहें, है ना। जो व्यक्ति सतत प्रयासरत होता है उसे ही कुछ मिलता है। जो मुश्किलों से डगमगा जाता है, किन्हीं रास्तों से, है ना, गुजरता है, लेकिन वहाँ पर खतरे के हिसाब से अपने आप को इधर उधर कर देता है, उसको कभी कुछ नहीं मिलता है। और जो लगातार हर श्रेणी, हर समय, हर सेकंड अपने आप को पॉजिटिव बनाकर आगे चलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो निश्चित कुछ पाता है। तो मैंने तो यही सीखा है परिस्थितियों में कि आप कुछ भी करें लेकिन दृढ़ता से करें। लाइफ में आपने एक बार सोच लिया, उसके बाद पीछे नहीं मुड़े। और मेहनत का रास्ता जिसने अपनाया है ना, कुछ भी चेंजेस हो जाए, कहीं भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको घबराना नहीं है। मेहनत से आप अपना कर्म, किस्मत और भाग्य सब बदल सकते हैं। और यदि मेहनत नहीं की तो भी कर्म, किस्मत, भाग्य बदलेंगे, है ना। आपका भाग्य में यदि मेहनत किए बिना कुछ अच्छा होने वाला है तो मुझे बताओ कोई कैसा। मैं किस्मत से राजा हूं, लेकिन मेहनत से नहीं किया तो वो कुछ नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए जो आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं लाया हूं नियुक्तियां। जनवरी में मोटी मोटी 3 नियुक्तियां हुई। अब करंट अफेयर्स को भी अपने को ऐसे पढ़ना है, जनवरी में कौन सी नियुक्तियां हुई, फरवरी में कौन सी नियुक्तियां हुई, फिर उसके बाद में इन सब नियुक्तियों को एक साथ करके आपकी मैराथन भी दूंगा। अभी टुकड़ों में वार करें, अभी टुकड़ों में याद करें। टुकड़ों में जनवरी में 3 बड़ी आपके घोषणाएं हुई थी, 3 नियुक्ति हुई थी। उन तीनों को मैं विस्तृत से पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा और उसके बाद उसके प्रश्न भी कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार सभी जने यहां पर जुड़ जाए। ठीक है, हाँ। और अभी कुछ सिलेबस को लेकर एक भर्ती में, वैकेंसी में गड़बड़ हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूं। उस पर मैं अभी इस क्लास के बाद 10 बजे पुनः लाइव आऊंगा, आपके साथ 1 घंटा बिताऊंगा। आपको जो बात करनी है मुझसे बात करना, लेकिन ये करंट की क्लास इसे खराब नहीं करें, इसे करंट के हिसाब से लेवें, यानी इसे सिर्फ पढ़ने के हिसाब से लेवें। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। आखिर यदि पोस्ट निकली, सिलेक्शन भी होगा। यदि सरकार ने 10 वैकेंसी भी निकाली है तो सिलेक्शन तो 10 का होगा। जो 10 कॉन्फिडेंस बनाएंगे, काम करते रहेंगे, सतत रहेंगे और ये रहेंगे। चलिए, सबसे पहले जनवरी 2024 की नियुक्ति आपको मैं बताने जा रहा हूं। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, याद कराऊंगा, फिर इनके प्रश्न भी कराऊंगा। तो अपने दिमाग को एकदम अच्छे से मेरे साथ में कंसंट्रेट करें, क्योंकि करंट पढ़ाते बहुत है, याद बहुत कम कराते। याद के बिना परीक्षा में कैसे करोगे? तो लेट बी स्टार्ट द जनवरी 2024 जनवरी की प्रमुख नियुक्तियां फरवरी में भी हुई है, वो अलग से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नियुक्तियां ये भी हुई, फिर एक साथ नियुक्तियां करेंगे। तो आज मैं जनवरी में लेने वाला हूं सबसे पहले नीना सिंह, है ना। नीना सिंह एक वो व्यक्तित्व है जिसे कहने की या कोई भी, है ना, डेफिनेशन इनके ऊपर अपन ये नहीं कहते कि साहब इनका कोई ऐसा व्याख्यान करो, है ना। इनका खुद का नाम ही अपने आप में, है ना, एक व्याख्यान है। नीना सिंह जो थी राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, है ना। राजस्थान में पहले जो है आईपीएस में महिलाएं, या अपन देखते थे ना पुलिस में लेडीज कैसे जाती है, तो उस समय जब नीना सिंह का बहादुर व्यक्तित्व देखा, डिसीजन लेने की क्षमता देखी और एकदम मजबूती से लोगों ने खड़ा देखा, तो वास्तव में बेटियों को सैल्यूट किया। और उसके बाद बेटियां पढ़ने भी जबरदस्त लगी। और आज पुलिस विभाग में कई बेटियां, कई बहनें कार्यरत हैं। उन सब बहनों को मेरी तरफ से सैल्यूट है। इनकी नियुक्ति 29 दिसंबर 2023 को शाम को लेटर आ गया था। तो सर ये जनवरी में कैसे हुई? 29 दिसंबर, 30-31 दिसंबर खत्म ही होता, यानी लास्ट ऑफ दिसंबर को 29 को तो आया, 30-31 को इन्होंने पदभार संभाला। और इनको कहां तक रखा था? ठीक है, इनको दिया कहां तक था? ठीक है भाई, हाँ। तो यहां पर ये 29 ऑफ दिसंबर 2023 को इनको नियुक्त कर दिया गया था। और इन्होंने अपना पदभार जो है कहां तक रखा था? 31 जुलाई 2024, यानी अभी चल रहा है सितंबर। अभी इसी 31 जुलाई को इस कक्षा से, है ना, 9 दिन पहले इनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हुआ है। ठीक है, जब इनकी नियुक्ति हुई थी उससे पहले भी ये जो CISF है, इसकी फुल फॉर्म RS मेंस वालों ध्यान रख लेना, आती है लिखित में, और प्री वालों। और भी अभी आपको मैं बताऊं, लैब असिस्टेंट की भर्ती का आ गया है ना, पटवार भर्ती का आ गया है। पशु परिचर भर्ती में स्पष्ट क्लियर हो गया है कि 6 में से 1 यूनिट समसामयिकी आएगी, यानी अब अपने को इस पर डबल अटैक करना है। ठीक है, CISF पता, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल का मतलब है केंद्रीय स्तर की है, केंद्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा फोर्स, यानी कि वहां पर बल,
यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली ये थी। CISF की फुल फॉर्म आ सकती है, ये आ सकता है कि जो नीना सिंह की नियुक्ति थी वो किस में की गई थी, नीना सिंह जो थे वो किस में कार्यरत थे, या वो सेंट्रल की कौन सी सिक्योरिटी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी थी, CRPF थी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी थी। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इंडस्ट्री से क्या मतलब है, इंडस्ट्री क्या ये उद्योगों के लिए? नहीं, उनको कमान संभाली थी पूरे भारत में जो एयरपोर्ट्स की सुरक्षा है, दिल्ली के मेट्रो की सुरक्षा है। यानी कि उद्योग का नाम यहां से ये नहीं सोचे खाली उद्योग के स्तर पर, नहीं, संपूर्ण एयरपोर्ट जितने भी इंडिया में है वो, उसके अलावा है ना दिल्ली मेट्रो और भी काफी सिक्योरिटीज में इनका नाम था। ये CISF, ध्यान रखना, CISF की महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई थी, DG बनी थी ये। उससे पहले भी ये CISF के साथ एडिशनल तौर पे कहीं ना कहीं मतलब होता ना अतिरिक्त भार में थे, लेकिन ये 29 दिसंबर को इनकी DG बनी, यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल, यानी कि यहां पर IPS अधिकारी। ये 1989 बैच मणिपुर कैडर से थे। कई लोगों को आज भी भ्रम है सर हमने तो राजस्थान पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं मैं किसी भी चैप्टर को सीधा नहीं लाता हूं, इस चैप्टर को मैंने 50 बार पढ़ लिया है। यदि कहते ना साहब मंजिल जिद्दी है तो हम उससे डबल जिद्दी है। मंजिल को मेहनत के बल पे हम झुकाते हैं। मंजिल ने कहा कि साहब हम पहाड़ है, तो हमने कहा हम दशरथ मांझी हैं। तुम पहाड़ हो तो हम दशरथ मांझी हैं। जब तक अपनी मेहनत खाली छेनी और हथौड़ी से पूरा तोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं। और मेरा नया है, जब तक हम याद नहीं करेंगे जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज विद्यार्थियों पूरा कंसंट्रेशन रखें, चीजें याद होगी तभी आपके पढ़ने का अर्थ है, अदरवाइज आप पढ़ के भूलोगे, फिर भूलोगे, क्या करोगे? आप चीजों को जब तक याद नहीं करोगे, नहीं याद होगा। तो पहला प्रश्न है, नीना सिंह जो थी वो 1989 बैच की, ये नहीं आएगा, लेकिन मणिपुर कैडर का था। फिर सुने, जो ये IAS IPS UPSC के एग्जाम में एक बार कैडर मिलता तो चेंज नहीं होता है। हाँ, एक शर्त होती है, यदि उनके ब्लड रिलेशन में उनके पति स्पेशली है ना, यदि उनके पति की पोस्टिंग किसी और कैडर में हो या पत्नी की हो, तो पत्नी पति के साथ है ना अपनी पोस्टिंग वहां करवा सकता है, और पत्नी के साथ पति, मतलब दोनों में हस्बैंड वाइफ में से एक कैडर चेंज हो सकता है इसी शर्त पे। तो इनके जो पति थे, ठीक है जी, सॉरी, रोहित कुमार सिंह राजस्थान कैडर के IAS हैं, ठीक है। तो रोहित कुमार जी इनके पति थे, इनका IPS था, तो ये राजस्थान कैडर में मणिपुर से अलॉटेड हो गए। तो ये मणिपुर कैडर की थी, 1989 IPS बैच से थी, राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी। क्वेश्चन आ सकता है, ढंग से सुने, मैं कमेंट को बिल्कुल भी नहीं बात करूंगा। यदि आपसे मुझसे बात करनी है 10 बजे लाइव मिल लेना, मैं एक एक जवाब का उत्तर दूंगा, कॉन्फिडेंस से दूंगा। हमने मेहनत से ये मुकाम कमाया है, और अब मेहनत के आगे बलबूते आज मैं खड़ा हूं। तो कोई मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ मेरा मेहनत का बैकग्राउंड है, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ना आपसे छुड़वाऊंगा। फिर नीना सिंह मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली है। 2013 से 18 तक CBI के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर पद में भी रही थी। यानी ये शुरू से ही अपने आप में एक उम्दा व्यक्तित्व थे। इन्होंने यहां पर 13 से 18 के दौरान है ना CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर JD पोस्ट में थे। उसके बाद ये जो CISF है, CISF क्या, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसके अंदर यहां पर ये IPS थी। 2005 में पुलिस पद से सम्मानित हो चुकी है। एक बात और बता दे तो ढंग से सुनना, जिसने कड़ा संघर्ष किया है उतना ही उसके भाग्य में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आई है। आप में से जो अभी RS बनने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हैं, मैं तो कहता हूं सेकंड ग्रेड बनने वाले, फोर्थ ग्रेड पशु परिचर भी बनने वाले हैं, आपके सामने सबसे ज्यादा चुनौती आएगी अभी अगले वर्ष में, क्योंकि आप जैसे से पढ़ोगे एग्जाम आगे पीछे होगा। आप में कई बार ऐसे कॉन्फिडेंस कमी होगी, लेकिन उस वक्त ध्यान रखना, जीत सिर्फ और सिर्फ किसकी होती? अच्छी और सच्ची मेहनत करने वालों की, दिखावा मेहनत वालों की ना तो आज तक हुई है ना होगी। ठीक है, हम करते हैं, आपको कराते हैं। ये है नीना सिंह जी, मेरी तरफ से सैल्यूट है इनको। तो क्वेश्चन सुने वापस, पूरा का पूरा व्याख्यान जो है, इस खबर से क्या सोचना आ सकता है। खबर से पहला प्रश्न आएगा कि राजस्थान की पहली IPS अधिकारी कौन सी थी? नीना सिंह जी। कौन थी? नीना सिंह जी। ठीक है, नीना सिंह जी कहां के कैडर की थी? मणिपुर कैडर की। मणिपुर के अंदर ये कहां है ना, कौन से ईयर में थी कैडर में? ये 1989 से थी।
उसके बाद मणिपुर से इनका राजस्थान आने के लिए क्या था, इनके पति रोहित कुमार आईएएस अधिकारी है। उसके बाद में इनका क्या अभी भी कार्यकाल है, नहीं, ये 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो चुकी है और लास्ट ऑफ दिसंबर 29 दिसंबर को इन्होंने यहां पर CISF, ढंग से सभी जने लिख लेना, CISF जो है उसका पद संभाला था। और कुछ बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, है ना, एक सब्जेक्ट को लेकर, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर। आप निश्चित रहें, एक सब्जेक्ट को कम किया है, मैं 3 सब्जेक्ट को बढ़ा दूंगा। इस भर्ती में पहले भी हमने मेहनत की थी, अब मैं आपको और विश्वास दिलाता हूं। 10 बजे मैं लाइव आऊंगा, आपसे 1 घंटा बात करूंगा, ठीक है। और अब मैं 50% भर्ती इन कंधों पर लेके चलूंगा, पूरी समसामयिकी, पूरी कल्चर, पूरी साइंस और पूरा पार्ट भी, यानी 6 में से 4 मैं आपको याद कराने का दम रखता हूं और मैं आपको रटवा दूंगा, घोटा दूंगा। लेकिन यदि आप में कॉन्फिडेंस रहा तो पार हो जाओगे, और दब गए, कहते ना साहब, जो डर गया वो मर गया। कौन कह के गया? हाँ, चलो, आई थिंक सो मैंने नीना सिंह से जितनी भी संबंधित जानकारी थी उनको अच्छे से लिखा है। और आपको मैं बता दूं, इन सब चीजों पर मैंने पर्सनली काम किया, एक एक न्यूज को मैंने रीड किया है और मैंने शॉर्ट और समराइज चीजें लिख के आया हूं, ठीक है ना। हाँ, तो आप कॉन्फिडेंस रहें। नीना सिंह जी को देखो, इनके जीवन में कितनी ज्यादा आई होगी अपने यहां पे कठिनाइयां। दूसरा, 16वां वित्त आयोग, सेकंड खबर है, मैं सबके प्रश्न भी लाया हूं, शांति से पढ़ें। सेकंड खबर है, 16वां वित्त आयोग जो है उनके अध्यक्ष के रूप में जो है ना, किसकी नियुक्ति की गई है। अब यहीं से क्वेश्चन चालू हो जाता है। वित्त आयोग जो थोड़ा सा नेशनल कैटेगरी भी है और राजस्थान कैटेगरी भी है, ठीक है। राजस्थान क्योंकि टैक्स तो राजस्थान को मिलता है, 100 में से 41 टैक्स जो है वित्त आयोग स्टेट के साथ शेयर करता है, राजस्थान भी उसमें आता है, ठीक है। तो अब सर ये वित्त आयोग होता क्या है और इसका थोड़ा सा इतिहास या पृष्ठभूमि भी बताइए। मैं आपको पूरी शालीनता से पूरा वित्त आयोग भी समझाने वाला हूं। आप RS मेंस तक ये बातें लिखेंगे तो आपके नंबर आएंगे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं RPSC के स्टूडेंट रह चुका हूं और RPSC में मैंने रैंक निकाले, इंटरव्यू मैंने भी दिया, उस पद पर कार्यरत भी हूं। आइए करते हैं बात वित्त आयोग की। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा 16वां वित्त आयोग। अभी कौन सा है? 16वां। अभी कौन सा है? 16वां, ठीक है। उसके जो अध्यक्ष है वो है अ से अध्यक्ष, अ से अरविंद जी। देखो कितना इजी है, आप याद करना चाहो तो क्या याद नहीं होता, अ से अ पहला मिला लो। आपसे क्या पूछेगा? अध्यक्ष, अध्यक्ष से है अरविंद जी। अरविंद जी क्या है? पनगढ़िया है, इनका जाति है पनगढ़िया। पनगढ़िया ये भीलवाड़ा साइड में ज्यादा होता है, इसलिए आपने कम सुना होगा। अरविंद जी पनगढ़िया जो है, अब सुनो, इनकी नियुक्ति भी 31 दिसंबर 2023 को हो गई है, लेकिन ढंग से सुनना मेरे मुन्ना, ये अभी कार्यरत है, लेकिन इनका कार्यकाल 26-25 में आएगा। तो सर अभी इनकी सिफारिश की जाती पहले 1.5 साल पहले। अब सुने, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ये जो अरविंद जी पनगढ़िया हैं, पहले नीति आयोग हुआ करता था, आयोग नीति आयोग, उस नीति आयोग है ना में ये उपाध्यक्ष पद पे थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद जी पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। आपको पहली लाइन तो यानी अ से अध्यक्ष है, अ से कौन है यहां पे? अरविंद जी पनगढ़िया। 16वां है तो ये 26 में रोल में आएंगे सर। 24 में अभी कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है। ढंग से सुन लेना अच्छे से, अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां जो है, 15वां वित्त आयोग है वो 25 में खत्म होगा। अभी एक लिंक क्रिएट कर रहा हूं। और 16वां है वो 26 में होगा। 16 10 मिला दो 26 और 15 10 मिला दो 25। ठीक है जी, ठीक है। अब आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिश देगा। अब ध्यान रखना, अभी तो चल रहा है सर 24 और ये बातें हैं 26 की, यही तो बात है। ये 16वां है, ये 26 से अपने 5 साल की सिफारिश देगा। ये आयोग 31 अक्टूबर 25 में अपनी रिपोर्ट देगा। यानी ध्यान रखना, यहां पर 16वां जो है मेरे भाई, तुम पढ़ोगे तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या चक्कर है ना। ये कौन सा है जी? 16वां। ये कौन सा है? 16वां। 16वां कब रोल में आएगा? 26 में, 10 बढ़ा दो। इससे पहले कौन सा था? 15वां। 15वां कब खत्म होगा? 25 में। ओके, ये खेल है क्या? हाँ, 15वां जो था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह, जिनका फोटो आगे लाया हूं मैं, NK सिंह। और 16वां जो है इनके अध्यक्ष
अ से अध्यक्ष है, अ से अरविंद हैं और इनका जो सरनेम है वो है पनघड़िया। क्या है? पनघड़िया। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, अ से आ मिला लें। 16वां 26, 15वां 25, यानी आप इसमें +10 का ध्यान रखें कि साहब जो भी आपसे पूछे, 15वां पूछे तो 25 तक चलेगा, उसको 5 साल बैक ले जाना, 21-22 से लेकर 25-26 तक, 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद 26 से 16वां होगा तो 16वां 26, 15वां 25, अभी क्या चल रहा है? 15वां। उसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी। 16वें के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद जी पनघड़िया। लेकिन इनकी सिफारिश अपनी तरह नहीं होता है कि परीक्षा आए और महीने भर पहले पढ़ने लगे। ये 26 की तैयारी 24 में कर रहे, यानी 1.5 साल पहले ये अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। कितना क्या टैक्स बनेगा उनको 25 है ना में, जनवरी के अंदर, 31 अक्टूबर 25 में, यानी 26 से लगभग पहले ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे सिफारिश के तौर पे। हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ये होता करंट। करंट का मतलब ये नहीं होता खटखट खटखट खटखट, निशान लगाया, आपने रटा, फिर बोला, फिर निशान लगाया, फिर बिला, निशान लगाते रहो, भूलते रहो, कब तक? अब करंट का अलग युग है। समझो, याद करो, लिंक्स बनाओ और फिर उसको याद करो। और इन सब की मैं मैराथन भी लाऊंगा, इन सबको मैं 5-5 घंटे लंबा एक साथ पूरा करूंगा। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी आराम से पढ़ लो, ठीक है? हाँ, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह सबसे खतरनाक बात है कि 15वां जो आयोग का था, है ना, वो 25 में खत्म होगा, 16वां 26, 10 मिला लो। सर ये क्या है? ये वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग जो है, 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है वो है एनके सिंह जी, ठीक है? हाँ, मैं सब दूंगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अभी 10 बजे लाइव आऊंगा, उसमें दूंगा। अभी इस क्लास को खराब मत करें, क्योंकि ये क्लास खाली किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की नहीं है। आगे जो भी आरएस तक, यानी कि फरवरी मार्च तक ये काम आएगा, फिर नया आएगा तो अपन भी नया करेंगे। ठीक है सर, ये तो हमारा रेडी हो गया। वापस चलते हैं, है ना। कौन सा वित्त आयोग है जी? 16वां। कौन सा वित्त आयोग है जी? 16वां। 16वां कब स्टार्ट होगा? 26 में, ठीक है? इसका है ना नियुक्ति कब हो गई है? 26 से पहले 23 में, 3 साल पहले। लेकिन ये 31 दिसंबर था 24 में। नीति आयोग के पहले पूर्व अध्यक्ष थे अरविंद जी पनघड़िया। 16वें के लिए इनको रखा गया है। आयोग 1 अप्रैल 26 से पहले 5 साल के लिए सिफारिश देगा। 16वां 26 में सिफारिश देगा। और यह आयोग 25 में अक्टूबर में, यानी कि 6 महीने पहले, आप देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने पहले अपनी सिफारिश दे देगा। सारा काम हम ये करने वाले हैं। उसके बाद में इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि अरविंद पनघड़िया जी के बारे में भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे लक्ष्मण भांड का आया था, है ना, जैसे जानकी लाल भांड थे ना, उनका आया था, ठीक है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग का आया था, माया टंडन का संबंध कहां से, ये क्वेश्चन आया था। और अपने अभी कल परसों इंदिरा रसोई योजना की 2020 डेट पूछी नहीं, कल परसों महिला पर्यवेक्षक में आ गया था। यानी ये चीजें आती है। तो अरविंद जी भीलवाड़ा संबंध रखते हैं। 15 से 17 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे, 15-17 में। उसके बाद ये 23 में जाके यह बने। कोलंबिया से प्रोफेसर, ओ भाई साहब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। G20 की जो मीटिंग है, उन्होंने भारत के शेरपा के रूप में काम किया। शेर है भारत के, नाम ही क्या? अरविंद जी, या ना, शेर है भारत के। तुर्की 2015, चीन 16, जर्मनी 17 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। हल्की पर्सनालिटी नहीं है भाई साहब, दमदार है। शेर है भारत के, जो चाइना, जर्मनी और तुर्की में जाके वहां पर अध्यक्षता की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हुए हैं। इकोनॉमिक्स का भी तगड़ा नॉलेज है ना। मार्च 12 में इन्हें पद्म भूषण 100% याद कर लेना भैया। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो 12 में पद्म भूषण, याद करो, पद्म विभूषण 4 वाला, पद्म भूषण 3 वाला, पद्म श्री। अभी पद्म भूषण कितनों को दिया गया? 17 को, पद्म विभूषण 5 को। हर एक चीज को याद कराया मैंने एकदम अच्छे से, सिंसियरिटी के साथ, कोई बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास, विथ फुल कंटेंट, विथ याद। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए फिर यहां पे वित्त आयोग के बारे में थोड़ा नॉलेज कर लेते, क्या होता है वित्त आयोग। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल है ना। ये राज्य और केंद्र के बीच कर, टैक्स के संबंध को व्यवस्थित और परिभाषित करते हैं कि साहब जैसे 100 है ना,
तो 100 में से 60 तो केंद्र का रहता है, 59 लगभग, और 40-41% ये स्टेट्स को देते हैं। स्टेट्स में पूरा एक स्टेट ने, राजस्थान को 1%, इधर 2%, 5%, 7%, यानी जो भी इनकम टैक्स या रहता है टैक्स कर, उनके बीच में ये पूरा सामंजस्य स्थापित करते हैं कि भाई इतना इतना इनको इन खर्चों के लिए देना है। ओके, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। ये जो वित्त आयोग है ये 1980 से चल रहा है ना, उसमें इसके अनुच्छेद 280 स्थापना हो गई थी 51 में। भारत स्वतंत्र हुआ उसी के टाइम से स्थापना हो गई थी, 80 के अनुच्छेद में है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है ना, सेमी जुडिशरी कह सकते, अर्ध न्यायिक इकाई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ही इनका पूरा का पूरा करते हैं 5वें वर्ष में। हर 5 साल में राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष चुनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी अध्यक्ष के तौर पे कौन है, अरविंद जी पनगड़िया। हाँ, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान है 24 में क्या चल रहा है, 15वां, 26 में क्या आएगा, 16वां। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 25 तक चलेगा, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह जी, ये एनके सिंह जी है, ये वित्त आयोग का सिंबल है। 21-22 से 25-26 ये चालू हुआ फाइनेंशियल ईयर 21-22, 25-26 तक। तो 25 में 15-25 का कनेक्शन है जी, ये है 15, ये है 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में रहेंगे। 25 में अक्टूबर में ये सिफारिश कर देंगे और 26 से व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी अरविंद जी पनगड़िया के साथ। ओके सर, 26 से 27 है ना, 26-27 के फाइनेंशियल ईयर में जो अभी अध्यक्ष है 16वें कब आएंगे, 26 में। 15वें कहां तक रहेंगे, 25 में। 16वें कब आएंगे, 26 में। 15 कहां तक रहेंगे, 25 में। अभी कौन सा है, 15वां। अभी अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह जी। 16वां वित्त आयोग रहेगा 26 से 5 साल गिन लेना जी, 5 साल गिन लेना। ठीक है भाई, हाँ ओके। उसके बाद में आप क्या आते हैं, सुधांशु पंत। बहुत हॉट न्यूज है, आप देख लो यहां पे अपने जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने यहां पर इनको चुना है। ये मुख्यमंत्री अनुशंसा पर होता है। तो पहला कौन सा था, जल्दी से बताओ, नीना सिंह। नीना सिंह के बारे में आपको मैंने बता दिया। देखो मैं आपको बच्चों यही बात कहना चाह रहा हूं, अब समय है सही शिक्षा का। करंट अफेयर्स आपने बहुत पढ़ा, सैल्यूट है उन सबको, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ा है, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, सीखा है, याद किया है नहीं। पढ़ाई का अर्थ होता है याद करना, पढ़ाई का अर्थ होता है उससे पूरा मुट्ठी में करना, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्यों पढ़ो, हम पढ़ेंगे। हम आपको देंगे एकदम रेडीमेड पका पकाया पूरी पीडीएफ, पका पकाई पूरा माल, और पूरा याद करवाएंगे। आपके करंट अफेयर्स को याद कराने की जिम्मेदारी आप मुझे दे सकते हैं। पढ़ना है तो पूरी दुनिया पढ़ी है, लेकिन याद करना है, मैं तो कहता हूं सब शुरुआत करें, लेकिन भगवान सबसे पहले मेरे से शुरुआत करें। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर आपको भगवान मानकर यह बताता हूं कि मैं आपके करंट के लिए पूरी मेहनत करता हूं, करता रहूंगा, और आपको एक एक चीज याद कराता रहूंगा। ये पूरी यूट्यूब पर रहेगी, आपको मैं निःशुल्क इसमें सारा कुछ याद कराने वाला हूं। आइए सर यहां पे सुधांशु पंत के बारे में तो पहली ही ट्रिक सुने, स से सचिव, स से सुधांशु पंत। अभी पूछे देखो अरविंद जी पनगड़िया क्या थे, अध्यक्ष था। आप वर्ड देखो, आप अ से अध्यक्ष, अ से अरविंद जी। अभी तो काम चल जाए, करंट ही होता है। करंट का मतलब क्या होता है, अभी ताजा तरीन। अ से अध्यक्ष, अ से अरविंद जी, अध्यक्ष अरविंद जी है। स से सचिव, स से सुधांशु पंत। तो सर नीना सिंह जी की कुछ बताओ। नीना सिंह जी जो है वो पुलिस में हर एक की भाई साहब नानी है, तगड़ी है भाई, नानी याद आ जाएगी। इतना ठोकेगी पुलिस, इतना ठोकेगी कि नानी की जगह नीना सिंह याद आ जाएगी। लो, तो पुलिस वाली कौन है, नीना सिंह जी। अ से अध्यक्ष, स से अरविंद जी, स से सुधांशु पंत, और स से सचिव। इनकी भी जो है नियुक्ति 1 जनवरी है। मतलब आप देखो 29 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, लगातार गैप में आप देखो कि आप ये नियुक्तियां 29 दिसंबर यानी कि 1 तारीख आने वाली है, 31 दिसंबर आई गई है और आई गई है। अब बताओ ये नियुक्तियां प्योर जनवरी की है कि नहीं है। आप नियुक्तियों को मिक्स पढ़ते हैं। ये 29 दिसंबर है, सबसे पहले नानी याद आ जाएगी तो नीना सिंह जी की।
पुलिस इतना ठोकेगी कि नानी याद आ जाएगी। दूसरा 31 दिसंबर को है अ से अध्यक्ष। मैं देखो अध्यक्ष लिखूंगा, सचिव लिखूंगा तो आपको मैंने जो लिंक बताया है वो उस लिंक से पहले ही याद आ जाए। मैं खाली अध्यक्ष लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, मैं खाली अध्यक्ष लिखूंगा। आप बोलोगे अ से अध्यक्ष, अ से अरविंद। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अरविंद जी पनगड़िया। मैं जैसे ही यहां पे सचिव लिखूंगा आप कुछ नहीं बोलोगे, आपके शब्द बोलेंगे स से सचिव, स से सुधांशु पंत। बस इसी चीज के लिए तो आपको एक फायर चाहिए। कहते हैं ना साहब, एक बारूद को क्या चाहिए? एक तिली चाहिए, बाकी बारूद अपना काम खुद ही करता है। तो आपको मैंने तिली पकड़ा दी है, बारूद आपके सामने है। आज 3 ही पढ़ाऊंगा, तीनों के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन तीनों आपके दिमाग में जब तक परीक्षा नहीं दोगे, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, भूलने वाले तो आप हो नहीं। सबसे पहले 29 दिसंबर को पुलिस वालों ने ठोक ठोक के नानी याद दिला दी। नानी का उल्टा नीना सिंह जी, पुलिस की आईपीएस अधिकारी, 1989 बैच की, मणिपुर कैडर की। रोहित कुमार उनके पति आईएएस थे राजस्थान में, इसलिए आईएएस में आ गई है। और ये किसकी थी? सीआईएसएफ की। दूसरा आगे अपने कौन से? अरविंद जी पनगड़िया। ये कौन से थे? 16वें वित्त आयोग। 16वां क्या होता है? 26वां। तो 15वां क्या है? 25वां। 15 के अंदर इन्होंने क्या? नाक पकड़ लिया। एनके सिंह नाक पकड़ लिया। इसने कहा सब 15 बोलता है, नाक पकड़ दो, एनके सिंह। उसके बाद में आपके आगे यहां पे कौन है? सुधांशु पंत। इनके बारे में पढ़ के खाता हट क्वेश्चन करेंगे। पहले पढ़ूंगा फिर सवाल करूंगा, ठीक है जी? हां, और इधर ये भी 1991 के बैच के अधिकार थे। 89 में थे अपने वो नीना सिंह जी, और ये 2 साल बाद के हैं। जयपुर समेत 4 जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं। भाई साहब, अब लोग क्या बात है, कलेक्टर रह चुके हैं तो सचिव बनने हैं ये। सुधांशु पंत यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। वो कहां की है? बिहार पटना की। कैडर कौन सा? मणिपुर। ये यूपी लखनऊ। इससे पहले उषा शर्मा थी, अभी सुधांशु पंत हैं। पहले कौन थी? उषा जी। कौन थी? उषा शर्मा। तो पूर्व, देखो वर्ड है ना पूर्व, पूर्व में देखो यहां पे ऊ है ना, पूर्व, उषा शर्मा जी। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की जाती है। जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, सचिव चेंज हो जाते हैं। जो उनको अपने लय का लगता है कि यार ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है, ये लो साहब सचिव ये है, ठीक है। उसके बाद में मुख्य सचिव ये है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे राधा कृष्णन। देखो 5 नाम है। देखो मैं आपको याद, प्लीज यार पढ़ने पे ध्यान दो ना यार, बातें क्यों कर रहे हो? एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ऑनलाइन एजुकेशन में जो कमेंट्स और बातों में रहता है, माफ करना बात थोड़ी सी चुभने वाली है लेकिन सत्य है, उसका सिलेक्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। वो कितना ही होशियार हो, उसको लगे मेरे को सब आता है, लेकिन कछुआ ही जीतता है। आज भी खरगोश होशियारी में पीछे रहता है, उस समय भी खरगोश होशियारी में पीछे रहा था, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस पीछे रहता है। तो मेरे भाई, आपने 10 बार पढ़ा होगा, मैंने 50 बार पढ़ा है। आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, मैं फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूं। आपकी उम्र 25-30 साल होगी, मैं 40 साल का हूं। आपने अभी एक जगह भी नहीं पढ़ा है, मैंने 17 साल से पढ़ा रहा हूं और कम से कम 15 जगह पढ़ाया है। आपने अभी कुछ भी, है ना, हासिल नहीं किया और मैंने उतना हासिल कर लिया जितना आप मतलब सोच सकते हैं। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आज एक विद्यार्थी की बात मैं पढ़ता हूं, सुबह 5 बजे उठता हूं, रात को 12-1 बजे तक पढ़ता हूं, आपके लिए न्यूज़ बनाता हूं और ये प्रयास कर रहा हूं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी चैट कर रहे हैं उनको यदि चाहिए तो मैं 10 बजे आ रहा हूं, मुझसे सीधी बात करें, कमेंट बॉक्स को तिरछा कर लें और इन बातों को प्लीज़ रोकें, क्योंकि मैं फिर डिस्ट्रैक्ट होता हूं, है ना, थोड़ा सा क्या करें। अब आपको देखो मैं याद कराने वाला हूं, लेट बी लर्न, ठीक है। आपसे पूछेंगे ज्यादा कौन रहे, प्रथम कौन से? राधा कृष्ण। सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लो। सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, जय राधा कृष्ण। आपके नाम होंगे ऑप्शन 4, राधा जी और कृष्ण जी से ज्यादा कौन है? सबसे पहले जय हो राधा कृष्ण की, जय हो राधा कृष्ण की। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेंगे, फिर उसके बाद देखो जैसे ही लिया, अरे वाह यार क्या मस्त, भगवान तो साथ है मेरे भाई पढ़ने वाले के। राधा कृष्ण जी क्या है? भगवान है। तो भगवान में देखो भगत आ गए, जहां भगवान है वहां भगत आ गए। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका होगा? भगत का होगा। जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो भगत होगा, तो सबसे पहले राधा कृष्ण आए, फिर भगत आए और भगत आज भी भगवत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लंबी कौन है? भगवत गीता है। न्यूनतम कौन है? राजी स्वरूप, जो खाली राजी हो गया थोड़ी देर के लिए, भैया माफ करना, और नहीं तो याद करना। सुनो, राधा कृष्णन में 5 शब्द हैं। सबसे पहले
भगवत में 4 शब्द हैं सबसे ज्यादा, और राजीव में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उनको नजर लग गई, है ना, और भाई साहब पूरा का पूरा राजीनामे खराब कर दिया। अब इससे भी तुम्हें याद नहीं होता ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ थोड़ा 2 बार पढ़ लेना, थोड़ा वीडियो को 4 बार पढ़ लेना, लेकिन हक है तुम्हें सिलेक्शन पाने का। मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊं, मुझे सबसे कम याद होता है, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूं, मैं रिवीजन पे रिवीजन मारता हूं, फिर मैं ट्रिकें बनाता हूं। आप सबसे औसत विद्यार्थी हूं, लेकिन सबसे आगे जाता हूं मेहनत के बलबूते पे। कॉन्फिडेंस रखें, ट्रिक्स बनाएं, वापस देखें। राधा कृष्णन में 5 शब्द है। प्रथम, भगवान के भगत आगे सबसे ज्यादा भगत भरे पड़े रहते हैं। देखो रामदेवरा के अंदर कितने भगत है, भगवती भगवत है। और जो राजीव 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है जी। हाँ, महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? कुशाल सिंह। कुशल महिलाएं, है ना, सचिव कुशल थी, ये बहुत कुशल थी, यानी कि यहां पर इन्होंने कुशलता से अपना काम किया था। महिलाएं, सर ये तो कुशल सिंह तो एक किसका मेल नाम लग रहा है, नाम से क्या होता है, काम से होता है जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मैंने सारा याद करा दे, फिर भी एक शालीनता के साथ एक बार कमेंट रोक दे मेरे भाई, नहीं तो मैं लाइव पढ़ाना छोड़ दूंगा, रिकॉर्ड वीडियो डाल दूंगा। डिस्टर्ब नहीं करें, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4 घंटे इस पर काम करना पड़ता, तब ऐसी फाइल बनती है। और आपको कमेंट में एक ही बात लिखनी है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, अच्छी कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, बस। ठीक है, आइए 1 जनवरी की घटना है, तो मैंने आज आपको 29 तारीख की घटना बताई नीना सिंह की, 31 की घटना बताई, ठीक है, अपने कौन से अध्यक्ष साहब अरविंद जी की, और सचिव साहब 1 जनवरी सुधांशु पत जी की। वो 89 के बैच की थी, 91 के बैच की है। कलेक्टर नहीं पूछते, पहले कौन थी? उषा शर्मा। पूर्व में देखो पू आ रहा है, पूर्व पू उ से उ, पूर्व उ से उषा बना देना। फिर इनकी मुख्यमंत्री सचिव करते हैं, यानी प्योर राजस्थान का क्वेश्चन, लेकिन अब तो करंट इंडिया की भी आएगी, है ना। उसके बाद में है भगवत सिंह, ये कैसे याद करेंगे? चारों का ट्रिक बन गया। सबसे ज्यादा नाम राधा कृष्ण, सबसे पहले भगवत, सबसे ज्यादा भगत, और उसके बाद में कौन है? राजीव 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और उसको कुशलता से किसने किया? महिला ने किया। मेरे हिसाब से सभी को याद हो गया होगा। अच्छे कमेंट्स ये कर सकते हो कि सर आपने कनेक्शन बहुत बढ़िया बताया है। अ से अरविंद, अ से अध्यक्ष, स से सचिव, स से सुधांशु पत, राधा कृष्णन सबसे ज्यादा, है ना, सॉरी सबसे पहले, भगवत सबसे ज्यादा, ठीक है, पूर्व उषा, ठीक है, और यहां पर कुशल सिंह कुशलता से करते हैं। आप इस चीज को तो नहीं बता रहे हो, मैं आपके लिए कितना प्रयास कर रहा हूं, और आप कौन सी न्यूज व्यूज पे जा रहे हो, मैं आ जाऊंगा आपके साथ, है ना। ये है अपने, कितने प्यारे हैं देखो, है ना, भगवान ही दिखते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट खींच लेना। आपने खूब पढ़ा होगा करंट, लेकिन ऐसे करंट को करंट नहीं दिया होगा, और मैं ये करंट अब छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा मतलब एक शौक बन गया जी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 10 से 11 क्वेश्चन, और मात्र 5 मिनट, देखते हैं किस किस का सही होता है। एक का गलत नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन सारे खतरनाक हैं, बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। 10 बजे आ रहा हूं, यदि आपको मुझसे बात करनी है तो फिक्स 10 बजे आ रहा हूं लाइव। आप जितनी बातें करना कर लेना, बट प्लीज अभी नहीं। नीना सिंह किस विभाग में डीजी हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नीना सिंह जी जो है वो किस में हुई है? भूल जाएं तो यहां पर ये नानी जो है औद्योगिक सुरक्षा करती है, औद्योगिक सुरक्षा करती है। नानी उद्योगों में सुरक्षा करती है। नानी जो है वो CI, सिर्फ आई, है ना, सेंट्रल आई सिक्योरिटी फोर्स है, CISF की है। मेरे हिसाब से सबका ही सही है, क्योंकि इतना पढ़ा दिया है। अब भी जिसका गलत हो रहा है वो तो मेरे भाई मेरी क्लास छोड़ना ही मत, है ना। जिसको अब भी गलत हो रहा है ना, गलती से मेरी क्लास छोड़ना मत, क्योंकि पढ़ाते सब है, याद कौन कराते हैं आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, नीना सिंह का CA या DG के पद पर कार्यकाल क्या रहा है? यानी इनकी घोषणा कब हुई थी और ये रिटायर कब हुए थे? जल्दी से बताओ। और आप सबको पता है ये चीजें मेरे लिए भी कितनी मायने रखती है कि आपका सिलेक्शन और आपका नॉलेज। चलो करते हैं 29 जनवरी, नहीं जनवरी में नहीं, दिसंबर राइट है। और ऐसे कुछ कितनी क्लोज डेट है? अब कोई कहेगा सर यार 31 दिसंबर भी है। अभी मैंने इंदिरा रसोई योजना की डेट बताई थी 2020, अभी महिला पर्यवेक्षक कल ही पेपर में आया। और मेरा एक बच्चा स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, सर कल पढ़ा आज आया। विज्ञान में कल पढ़ा था बैरोमीटर, और सीधा क्वेश्चन छप गया। ठीक है, और क्लोज क्वेश्चन छपा था डेट का,
इंदिरा रसोई योजना कब चालू हुई थी? गलत कथन में था 20 अगस्त 18, जबकि क्या था 2020। याद कराया था अशोक जी ने 2020 का छक्का मारा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। अरविंद पनगड़िया को कौन से वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? अरविंद अध्यक्ष और 16वां साल था, 26वें साल की बातें हो रही थी। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, है ना। 16वां साल है, लेकिन 16वें का मामला कब से कब तक होगा? 26 से लेकर 30 तक होगा। अभी कौन सा चल रहा है? 15वां कब होगा? 25 में पूरा होगा, है ना। कब चालू हुआ है? पीछे चले जाओ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? नाग सिंह जी। नाग सिंह जी क्या है? NK सिंह जी। और इसके अध्यक्ष कौन है? अ से अरविंद है, अ से अध्यक्ष है। याद करो ना, कॉन्फिडेंस से पढ़े करो ना यार, क्या इधर उधर की बातें करते हो। बातें तो बेरोजगारी की निशानी है ना। जो बातें ज्यादा करता है वो बेरोजगार है ना। बातें सिर्फ पढ़ाई की करो, विद्यार्थी हो ना, आप बातें करो कॉन्फिडेंस की, बातें करो पढ़ाई की, बातें करो अच्छे साहित्य की, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे मोटिवेशन देखो, माता पिता को देखो, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखो, है ना। आप पढ़े बिना नहीं रह पाओगे। प्लीज़ विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों की तरह जियो, आप सफल हो जाओगे। लेकिन विद्यार्थियों में और कुछ घुस गया, माफ़ करना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं किसी विद्यार्थी को ये नहीं बोलूँगा किस जिले से अरविंद जी किससे हैं? अरविंद जी वो कौन थे? अपने जानकीलाल भांड, उनके कुछ संबंधी थे, भीलवाड़ा से। ये तो सीधा याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सीधा याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन करा था ना, तो कईयों के गलत होते, लेकिन अभी देखना आप एक का गलत नहीं है। सिंगल स्टूडेंट जो है यहां पे गलत नहीं है। बताओ, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग इंडिया लेवल का है, सचिव स्टेट लेवल का है। सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, लेकिन वित्त आयोग की कौन करता है? जल्दी से बताइए। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? और सचिव जो राजस्थान के सचिव है, ठीक है, या किसी भी वो उसके हैं स्टेट के, तो उनकी मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि स्टेट का मुख्य सर्वे सर्वा ये होता है। स्टेट की बात करें तो ये है। तो सुधांशु पंत की नियुक्ति करने वाले कौन थे? सुधांशु पंत की नियुक्ति करने वाले कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी। और अध्यक्ष कौन थे? अरविंद जी पनगड़िया, जिनको राष्ट्रपति द्वारा किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और मुझे लास्ट में बताना है कितने गलत कितने सही हुए हैं। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, लगभग 99% सबका गलत होगा जो सिर्फ पढ़ते हैं। वर्तमान का मतलब क्या है भैया? वर्तमान का मतलब क्या है? 2024। वर्तमान का मतलब आज की डेट, यानी कि 9 सितंबर 2024 की बात की जा रही है, 26 के नहीं। वर्तमान अध्यक्ष अभी उनकी सिफारिश हुई है, अभी चल क्या रहा है? 15वां, और 15 में NK सिंह जी है। हर तीसरा बच्चा इसको गलत करेगा। अभी आपके 2025 तक यही रहेंगे, और कौन सा चलेगा? 15वां वित्त आयोग। उसकी सिफारिश हुई है, घोषणा हुई है कि साहब अब आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लेकर 30 तक अरविंद जी संभालेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में NK सिंह जी है। नाक से पकड़ के ध्यान रखना, अभी वर्तमान में नाक का ध्यान रखो, आगे अध्यक्ष अरविंद जी हो गए। अभी 25 तक 15-25 नाक पकड़ो, 15-25 नाक पकड़ो, और 16-26 अरविंद जी। 15-25 NK सिंह, 16-26 अरविंद जी। अरे याद हो गया क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वित्त आयोग के संविधान में कौन से अनुच्छेद के? इससे हार्ड प्रश्न नहीं बन सकता, लेकिन मैंने आपको यह याद कराया है। इससे हार्ड सवाल नहीं हो सकता दोस्तों। और मैं बताऊं, किसी की भी पढ़ाई बापूती नहीं होगी। एक बात ध्यान रख लेना, कोई सब्जेक्ट, कोई जगह और पढ़ाई किसी के बापूती नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जो पढ़ता है वो राजा बनता है। और आप अपनी पढ़ाई से राजा बन सकते हो, मैं मेरी मेहनत से राजा बन सकता हूं। यदि कोई के करंट केवल उनका ही है, तो माफ करना, करंट सिर्फ मेहनती का है। जो पढ़ सकता है, जो पढ़ा सकता है, करंट उसका। करंट क्या सब्जेक्ट है? क्या करंट मेहनत का है। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब बनेगा कौन? जो मेहनती होगा। ये मेरे लिए भी, मेरे पापा ने कभी करंट पढ़ा ही नहीं है। मेरे पापा अखबार भी नहीं पढ़ते थे। सामान्य से रेलवे के अंदर एक LDC बाबू थे,
जो अपनी नौकरी करते थे आते थे, लेकिन उनकी मेहनत को देख देख हमने मेहनत सीखी है और छोटी क्लास से हमने एक ही बात सीखी है, मेहनत करोगे तो जिंदगी में जीत जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो आपके पिताजी के पास करोड़ों की जमीन भी होगी, करोड़ों का होगा, माफ करना, जो रहता है ढीला उसका बिक जाता है बापूती किला। भले याद कर लो अकबर की पीढ़ियां, और जो लगाता है जोर उसी की सफलता का मचता है शोर। तो आपकी सफलता शोर मचाए ना, उसके लिए चुपचाप पढ़ लो, मुझे भी पढ़ाने दो, फालतू कमेंट मत करो। मैं करंट अफेयर्स में इतनी जान डाल दूंगा कि आप खुद कहोगे सर आपने वास्तव में कलेक्शन किया। इस क्वेश्चन के तहत बता दो, राजस्थान का पहला क्वेश्चन होगा, यूट्यूब उठा के देख लेना, 280। भाई मेहनत का है जी, मेरी कोई बापूती नहीं है, मुझे नहीं पता कोई कैसा, आप तो साइंस पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, पशुपालन पढ़ाते हो, मैं मेहनत करके इसको पढ़ा रहा हूं, क्या गलत है? 280 सर, इसको याद कराओ ना तो मजा आ जाए। पक्का? क्या बोलते हो, पक्का? ठीक है, आओ इधर। 16वां वित्त आयोग है, कब लागू होगा? 26 से 2 साल बाद क्या आता है? 28 में 0 टिका दो। हम तो याद कराने वाले हैं, है ना, हमारा क्या जाएगा, है ना, जो है आएगा, जाएगा किसका? जो जलेगा। 16वां वित्त आयोग है, 26 में लागू होगा, 2 साल बाद क्या है? 28 में 0 टिका दो। अब 1-2 बार तो इसको करोगे, 28 80 280, और 280 अनुच्छेद हारे ऐसे, ठीक है जी, हाँ, ओके। अरे अभी तो है ना, आप टेंशन मत ले, मैं आपके पूरा साथ हूं, और खोखले वादे हमने आज तक ना तो किए हैं ना करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, मेहनत से करेंगे, ठीक है जी, हाँ। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी बताओ? कितना प्यारा सवाल है। वित्त आयोग, अब सुनो, 1947 में देश आजाद हो गया। मैं आपको मानव गणना, पदाधिकारी, है ना, और ये नियुक्तियों के बाद पढ़ूंगा ना, आपकी आत्मा ताकत गवाही दे देगी कि बॉस यार मेहनत तो आप तगड़ी करते हो। कोई दुनिया में मेरे ऊपर यह लांछन नहीं लगा सकता कि इस आदमी ने मेहनत नहीं की है। हाँ, हो सकता है कई और छोटे मोटे, देखो अलग अलग दुनिया है, मेहनत के करीब मेरे कोई नहीं आएगा। मेहनत तो मेरी खुद की बापूती है ना, जो मैंने खूब टूट के करी है। अभी साइंस की किताब निकाली है, आपको विश्वास से कहता हूं आरएस में भी उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, मेरी गारंटी है, ठीक है। आइए इधर करते हैं यहां पर बात किसकी। 1947 में देश आजाद हुआ, 48-49 में लड़ाई चल रही थी, है ना। फिर लोगों ने कहा यार वित्त आयोग बनाओ, पैसा पैसा, बोला एक ही होनी चाहिए। जैसे अपने मारवाड़ में क्या होता, 11 21 51, बोला यार पैसों का मामला है, एक ही रखो, 51 रुपए की प्रसाद चढ़ाओ किसको? अपने देवताओं को। तो ये आपके 51 में 51 देखो एक है, कितना प्यारा कनेक्शन बैठा है। मैं 22 नवंबर भूल गया, मैंने कहा वित्त मतलब क्या? पैसा। वित्त मतलब क्या? पैसा, रुपये, दौलत। और रुपये कितने? 51 रुपए की प्रसाद चढ़ाओ, 51 रुपए की प्रसाद चढ़ाओ भगवान। मैं तो भगवान को बे इंतहा मानता हूं, मैं तो हर चीज में भगवान को कहता हूं हे भगवान, हे करणी माता, है ना, मेरे को इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं अच्छे से काम कर सकूं। बस मैं करणी माता का बहुत बड़ा भगत हूं, है ना। माँ करणी के दरबार में मैं जरूर लगभग 1-2 साल में जब भी मौका मिलता जाता हूँ। और मैं तो जब भी कोई संकट आता है, जब भी कुछ होता है, उनसे ही कहता हूँ तो मेरे भगवान, मेरी माँ करणी, इतनी मेरी अरदास सुन लेना कि जो बच्चा मेरे को देखे उसको संघर्ष नहीं करना पड़े, उसको याद हो जाए। और जो मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट करे उसको कुछ मत कहना, बड़ा है ना, बच्चा है, ठीक है। कई जने हैं वो बड़े हैं, बच्चे हैं, है ना। बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, पिताजी या बड़ा भाई बुरा नहीं मानता है, बस कभी कभी थोड़ा सा लगा देता है। तो माँ करने की कसम है, आपको पढ़ाई करो, अच्छे से आगे बढ़ो। आपके माता पिता को आपके सपनों की और आपके लक्ष्य की बड़ी इंतजार है भाई, ठीक है। आइए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है बताओ? अरे वित्त आयोग क्या कोई सा भी आयोग हो ना, मुख्यमंत्री कितने साल के लिए, प्रधानमंत्री कितने साल के लिए। तो जब प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे, जब मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, तो वित्त आयोग क्या चीज है भाई? इसमें भी तो क्या है, 5 साल तो है ही है। तो वित्त आयोग जो है ये भी हर 5 वर्ष में। तो अभी तक इंडिया के अंदर कुछ भी चेंजेस हो, बस 5 साल में चेंज कर देते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो वित्त आयोग सचिव ये भी क्या करते हैं, सरकार अपने अनुसार चलाती है जी। हाँ, अब सरकार को तो क्या ही बोले, आज तो सरकार ने हमारी जानें निकाल दी है, लेकिन कोई नहीं, हम बच्ची हुई जान के सहारे जी लेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं, है ना, लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि टूट गए
तो हम रूठ गए, हम टूटेंगे नहीं, हम तो तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सुधांशु पंत ने राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में कब कार्यभार संभाला? मैंने 3 आपको बताया है, तीनों को मैं बता देता हूं, 29, 31 और 1। सबसे पहले नानी याद आई, सबसे पहले नानी याद आई, नीना सिंह जी आई, पुलिस वाली बन के ठोका है ना नानी ने। उसके बाद आए अपने 31 तारीख को कौन? अरविंद जी पनगड़िया साहब। ये क्या थे? अ से अरविंद थे, अ से अध्यक्ष थे। भूल के दिखा देना, मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ, उसको नहीं कर सकता जो कि सर मैं तो याद ही नहीं करता हूं, फिर ये आप क्या कर लोगे? ये जनवरी की है महाशय, और ये जो है ये दिसंबर की है। ओके, ठीक है। 1 तारीख को जो अपने है मिस्टर सुधांशु पंत, स से सुधांशु, स से सचिव। मेरे कई भोले भाले विद्यार्थी हैं, थोड़े दिन बाद यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था, सब इकट्ठा हो गया। इकट्ठा उसके होता जो ढंग से नहीं पढ़ता है। आ जाओ भैया, कब है? 1 जनवरी 2024। किसी का गलत हुआ क्या? देख लो, ठीक है भाई, किसी का गलत हुआ क्या? हाँ, सुधांशु पंत ने पूर्व राजस्थान के सचिव कौन थे? सुधांशु पंत से पहले कौन से थे? देखो, पूर्व शब्द खुद कह रहा है पूर्व, ऊ से क्या है? ऊषा। अब ये नहीं, सवाल तो ये पूछा जाएगा, राधा कृष्ण जी क्या थे, कुशल सिंह जी क्या थे, राजीव स्वरूप क्या थे, और भागवत या भगवत थे, जो भी थे, भगत कर दो अपने, तो भगवत जी कौन थे? आप तो इसके बारे में बताओ, तब आए मजा। सीधा उत्तर तो हर कोई दे सकता है। अरे 10 बज गए क्या? अभी वापस आना है। कुशल सिंह जी क्या थे? महिला थी, पहली महिला, फर्स्ट महिला, ठीक है, जो सचिव बनी थी, ठीक है। राधा कृष्ण जी क्या थे? प्रथम बने थे। राजीव जी क्या थे? सबसे कम रहे थे। और भगवत जी सबसे ज्यादा रहे थे। ये लो साहब, आज की 3 नियुक्तियां हैं। मैं चाह रहा हूं एक बार मेरे कहने पर आप है ना मेरे को 1 मिनट सिंसियरिटीज दे दो, 1 मिनट जस्ट फॉर आपका मांगता हूं, फिर मैं वापस आ रहा हूं लाइव। अभी एक और चर्चा है एग्जाम को लेकर। आपको मैंने जैन की नियुक्तियां पढ़ाई, जनवरी की नियुक्तियां पढ़ाई, मैं ऐसे ही फरवरी की पढ़ूंगा, फिर एक साथ कर दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने आपको डेट वाइज पढ़ाया, सबसे पहले, सबसे बाद, सबसे, हाँ, सबसे पहले आपको मैंने बताया 29 दिसंबर को नानी याद आ गई, नीना जी थी जो आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है, और ये सीआईएसएफ की है ना अध्यक्ष बनी थी, सीआईएसएफ। सेकंड था यहां पर 31 दिसंबर को था अरविंद जी पनगड़िया थे, से अरविंद से अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष किसके थे? 16वें के, जो कब लगेगा? 2026 में लगेगा। उससे पहले 15वां था। 15वां कब था? 25 में। इनके कौन थे? एनके सिंह जी थे। फिर आपके आ गया 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या हुआ? जल्दी साथ साथ बोलो फटाफट। 1 जनवरी को सचिव साहब बने। सचिव साहब कौन बने? स से सचिव, स से सुधांशु पंत, है ना। उनसे पहले कौन थी यहाँ पे? उनसे पहले थी उषा, है ना, शर्मा जी, और उनके बाद सबसे ज्यादा राधा कृष्ण जी थे। राधा कृष्ण जी के बाद में भगवत जी थे। सबसे पहले राधा कृष्ण जी थे, ज्यादा भगवत जी थे, कम राजीनामा था। अब एक बार एक कमेंट करके सभी जने बता दो, है ना, कैसा लगा, या मैंने आपको जो याद कराया वो कैसा है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट बात कर लेते हैं, फिर तुरंत मैं लाइव आ रहा हूं वापस इसी चैनल पे, मतलब 5 मिनट पानी पी के। एक एग्जाम को लेकर चर्चा करनी है, तो जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं आ जाएं, वापस चर्चा करते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। जो होगा अच्छा होगा, लेकिन आप अपने मन को सिर्फ कॉन्फिडेंस में रखें और चित्त को अच्छा रखें। जो सच्चा और अच्छा है, मेरी बात मान लेना, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएगी लेकिन आप हारोगे नहीं। और जो टूट के निखर जाता है वो बिखर जाता है, लेकिन बिखरने वाले नहीं है, निखरने वाले हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी, नौकरी करने का मजा भी आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ये पड़ोसी तेरा बच्चा प्राइवेट नौकरी में गया, हमारे सरकारी के दौर आएगा। ऐसे ही करंट आपके लिए आता रहेगा और आपको याद कराता रहूंगा। कैसी रही क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्या खेल खिलाड़ी और आपके अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, पूरा करंट याद कराऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब बखैर, गुड नाइट।